कह रहे हैं, थोड़ा उन्होंने मुझे बात की। तो गुरु महाराज का ये प्रचार का तरीका होता था, गुरु महाराज के प्रचार का तरीका होता था कि वह पहले डिवोटी के साथ अपना कनेक्शन स्थापित करते थे, फिर वापस उसको खींच के लाते, यूं नहीं कि सीधा। ऐसे काफी काफी भक्तों के ऐसे है। तो गुरु महाराज का ये था मैनेजमेंट। तो वो यूं अपनी ओर खींचते थे, फिर उसको लगाते थे क्रॉस। इस ग्रेस स्वरूप प्रिय प्रभु जी भी उनके पास टाइम के बारे में बता रहा था, मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ। वो एक बार बता रहे थे, स्वरूप प्रिय प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ, उनकी माता जी मंदिर में आई मिलने के लिए। तो वो थोड़ी चिंतित थी, कोई उनकी समस्या थी स्वरूप प्रिय की माता जी। तो उन्होंने गुरु महाराज से उनको मिला दिया कि मुझे गुरु महाराज से मिलना है। तो गुरु महाराज के पास माता जी गई। तो माताओं का जैसा स्वरूप प्रिय प्रकार जैसा माताओं का स्वभाव था, कई प्रकार की भौतिक समस्याएं थी, वो बताने लगी और बताते बताते रोने लगी। तो गुरु महाराज भी साथ साथ रोने लगे। अब दोनों रो रहे। फिर माता को थोड़ा दुख हुआ कि मैंने गुरु महाराज को दुखी कर दिया है, तो वो थोड़े शांत हुए। तो स्वरूप प्रभु जी बताते हैं, फिर जो जो समस्याएं माँ ने उनको बताई थी, गुरु महाराज ने एक एक ठीक कर दी। उनकी स्वरूप प्रिय की बहन है कृष्णा, वो कनाडा में रहती थी। तो गुरु महाराज ने कनाडा फोन किया वहां लोगों को कि ये कृष्णा है, ये मेरे एक डिवोटी है, उसकी सिस्टर है, इसका आप पूरा ध्यान रखो। तो कहते हैं उसका मंदिर में व्यवस्था कर दी, पूरा ध्यान, नौकरी, सब कुछ उसकी व्यवस्था कर दी। वहां जाते थे तो जब गए नेक्स्ट टाइम, तो पहले जाते उनको कहा चलो उस कृष्णा बुलाओ, उनको घूम। तो सब लोगों का आश्चर्य हुआ, अरे गुरु महाराज, ये ऐसा कौन है जिसे गुरु महाराज मिलना चाहिए। तो स्वरूप प्रिय प्रभु जी बता रहे थे कि गुरु महाराज के लिए कोई भी ये डिवोटी से संबंधित कोई भी कार्य भौतिक या आध्यात्मिक इस श्रेणी में नहीं बांटते थे, वो पूरा ही उनके लिए करते थे। ऐसे थे गुरु महाराज। और क्षमा क्षमा करने में बताते हैं कि उनसे कोई भी नहीं है। जैसे अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे अपने बारे में कि मैं कई बार बहुत सी, वो बताते थे कई बार वो विवादों में पड़ जाते थे, उनको सजाएं भी दी जाती थी। तो क्या गुरु महाराज हमेशा उसको उनको बचाने का प्रयास करते, सजा कम कराते, उनको समझाते। और भी कोई भी डिवोटी कोई गलती कर देता, गुरु महाराज ऑलरेडी क्षमा कर देते। बताते हैं कि माता जी गई, कोई अपराध कर दिया गुरु महाराज के पास कि गुरु महाराज आप हमें क्षमा कीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा आप के ये अपराध भी समय आपने पीछे किया वो भी मैं क्षमा करता हूँ, और आगे भी आप अपराध करने वाले उनको भी मैं क्या करता हूँ, क्षमा करता हूँ। तो गुरु महाराज ऐसे चैतन्य मध्य का एक श्लोक है, उसमें लगभग एक साधु के गुण बता रखे हैं। कौन सा श्लोक है? मध्य लीला का 22वें अध्याय का 78 से 80 तक। तो ये श्लोक है, इसमें गुण बताए एक साधु, जितने इतने इसमें गुण बताए वो सब के सब गुण गुरु महाराज में प्रेजेंस थे। अब कई भक्तों ने जैसे बताया कि गुरु महाराज देख लेते थे पहचान, तो गुरु महाराज में जो कृष्णा में जो शक्तियां थी, वो की वो शक्तियां किसमें थी? गुरु महाराज में थी। इस बात में कोई भी संदेह नहीं, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है वो कृष्णा से क्लोजली कनेक्टेड होता है, और कृष्णा उनको अपनी शक्तियां ट्रांसफर कर देते हैं। और मैं बस समय देख लेता हूँ। हाँ, एक बात कह के मैं समाप्त करता हूँ कि गुरु का और शिष्य का संबंध होता है, वो कोई एक जन्म का या अब का तत्कालिक, वो जन्मों जन्मों का संबंध होता है। जब गुरु आते हैं तो शिष्य जहां भी कहीं हो वो उनको अपने पास बुला लेते, जैसे भी जैसे जिसकी शरणागति है उसके अनुसार से वो जैसे तैसे उनके पास पहुंच जाते हैं, गुरु बुला ही लेते हैं। और जब तक शिष्य है गुरु है, जब तक गुरु है शिष्य, जब तक हम हैं गुरु हमारे पास ही हैं। और मैं उनके अंतिम समय पे उनके दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन 7 तारीख को मुझे जाने का अवसर मिला। 7, 8, 9 मैं गुरु महाराज की समाधि के पास ही था। इतने इतने भक्त आ रहे थे, इतने इतने उनके भाव थे, देखकर आश्चर्य होता है कि गुरु महाराज, हम तो कुछ भी नहीं जानते,
कुछ भी नहीं जानते। वहां दशावतार प्रभु जी वहीं थे, मैं उनके चेहरे को देख रहा था, बस मैं वो चीजें वर्णन नहीं कर सकता। इतने इतने सीनियर डिवोटी वहां थे सब के। एक बात समाप्त करता हूँ मैं। चक्रवर्ती प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार कोई शायद दिल्ली में कोई प्रोग्राम था, तो वहां सभी गुरु भाई आए हुए थे। तो जो वाले राधा गोविंद राधा गोविंद महाराज जी वो वहां थे। तो उनकी राधा गोविंद महाराज की एक आदत थी कि वो प्रसादम लेते थे, तो सभी गुरु भाइयों को पास बुला के फिर प्रसादम लेते थे। तो वो बता रहे थे मैं उनकी सेवा कर रहा था, तो सभी जो भी वहाँ 5-10 जितने गुरु भाई है तो सबको प्रसाद ले। तो हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज ने कहा कि इस्कॉन में ब्रह्म सरदे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जितनी साधना किसी की भी पक्की नहीं है। और वो बता रहे थे कि सभी गुरु भाइयों ने एक शब्द में इस बात को स्वीकार किया, हाँ गुरु महाराज परम सरदे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जितनी साधना किसी की भी, उतना स्तर किसी का भी इस्कॉन में नहीं है। हरे कृष्णा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बस आप लोग इतनी कृपा करें कि गुरु महाराज की उनका आशीर्वाद मिलते रहे। हरे कृष्ण। जय हो कमलाक्ष प्रभु जी। कोई नेक्स्ट स्पीकर है प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, आज का सेशन आप ही हो लास्ट कंक्लूड करना। नहीं मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। गुरु महाराज यहाँ पर आए थे ना, तो गुरु महाराज को गौ माता को ना गुड़ खिलाने के लिए बोला था। तो ये वो स्थान है जहाँ गुरु महाराज खड़े होके, मैं फोटोग्राफ शेयर करूंगा आज ग्रुप में। और महाराज ने बड़े प्यार वीडियो बनाया था एक वक्त ने, बहुत प्यार से इन गौ माताओं को ना खिलाया था। तो इनके दर्शन कराता हूँ। इन दोनों को खिलाया था, इसको खिलाया था, यहीं पे खड़े होकर खिलाया था महाराज ने, बड़े प्रेम से। महाराज कहीं भी जाते थे तो कहीं पे गौशाला में जरूर सेवा करते थे। राधा पार्वती मंदिर के पास में गौशाला है, उस गौशाला में सेवार्दम करने जाते थे। महाराज का स्वभाव ऐसा था कि छोटे से मोटे से लेके गौ माता से लेके सबकी सेवा करने का भाव रहता, जब भी मौका मिले। अव्यक्त कालत्वम वाला जो व्यवस्था है कि वो समय को बर्बाद नहीं करते थे, सेवा का भाव रहता था। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। गुरुदेव की जय। महेंद्र जी यू कैन क्लोज सेशन। यस, एक बार वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के सेशन का विराम देते हैं। मान सकल सर्वेश्वर कृपा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण।